नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। यह कहानी सिर्फ एक अनुभव नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। वो एक सर्दियों की रात थी जब मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। नया घर, नई जगह और एक नई शुरुआत। मुझे लगा कि यह एक नया अध्याय है जो मेरे जीवन में खुशियां और सफलता लाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ खौफनाक मेरा इंतजार कर रहा है। शुरू के कुछ दिन तो ठीक ठाक रहे। मैं अपने नए घर में आराम से रह रहा था, नए पड़ोसियों से मिल रहा था और अपने काम में व्यस्त था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे अजीब सी चीजें महसूस होने लगीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात जब मैं देर तक काम कर रहा था, मुझे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो मैंने इसे अनसुना कर दिया। पहले तो मैंने इसे अपने दिमाग का वहम समझा, लेकिन वो फुसफुसाहटें तेज और बार बार होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। यह आवाजें कभी कभी इतनी स्पष्ट हो जाती थीं कि मुझे लगता था कि कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर बोल रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रातें लंबी और डरावनी हो गई थीं। हर छोटी सी आवाज मुझे चौंका देती थी। मैं काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मेरे सहकर्मी भी मेरी इस हालत को देखकर चिंतित हो गए थे। वे मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ है, लेकिन मैं उन्हें क्या बताता। और मेरे हर जागते पल में एक डर भरा सा एहसास रहता था। एक शाम मैंने अपने इस डर का सामना करने का फैसला किया। टॉर्च लेकर मैंने सोचा कि अब इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। मैं अपने अपार्टमेंट के अंधेरे कोनों में निकल पड़ा। जैसे ही मैं स्टोर रूम के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांस धुंध बन गई और मुझे पता चल गया कि मैं अकेला नहीं हूं। वो फुसफुसाहटें एक डरावनी चीख में बदल गईं और मैंने एक परछाई को अपनी तरफ आते देखा। मैं डर के मारे जम गया। न हिल पा रहा था और न चीख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन में धंस गए हों। अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके मैंने सोचा कि अब या तो मैं इस डर का सामना करूंगा या फिर हमेशा के लिए इस डर में जीऊंगा। मैंने टॉर्च जला दी। वो परछाई गायब हो गई और फुसफुसाहटें बंद हो गईं। लेकिन डर तो अभी भी था। मुझे पता था कि इस डरावने अस्तित्व से छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैंने एक स्थानीय पंडित से मदद मांगी, जिन्होंने एक शुद्धिकरण की रस्म की। अपार्टमेंट का माहौल तुरंत बदल गया। डर का वो एहसास खत्म हो गया और मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया हो। अब मैं अपने घर में आराम से रह सकता था, बिना किसी डर के। हालांकि वो डरावना अस्तित्व अब चला गया है, लेकिन उन रातों की यादें मुझे आज भी सताती हैं। कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता हूं, तो मुझे वो फुसफुसाहटें फिर से सुनाई देने लगती हैं। लेकिन उन रातों की यादें मुझे आज भी सताती हैं। ये एक सबूत है कि कभी कभी अनजान हमारे जितना हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा करीब होता है। यह अनुभव मुझे यह सिखा गया कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो। मेरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन में कुछ भी हो सकता है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए। अगली वार्ता तक